गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैडम हमारा जल्दी वाला कर दो फॉर्म, हमारा जल्दी वाला फॉर्म भर दो। तो मैंने सोचा क्यों ना, जल्दी वाला तो कोई होता नहीं है, जो अभी एडमिशन चल रहे हैं, ब्लॉक के चल रहे हैं, अक्टूबर के चल रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को आज ऑन डिमांड के बारे में बता दूँ। इसके बारे में आपको ये बताऊंगी ये ऑन डिमांड होता क्या है और ये ऑन डिमांड के सेंटर कहाँ होते हैं और ऑन डिमांड का पेपर कब होता है और कैसे होता है करके मैं ये आप लोगों को बता दूंगी। और ऑन डिमांड का रिजल्ट आपको कहाँ मिलता है करके ये वीडियो को मैंने आपको अच्छे से बताना है। आप लोगों को क्या करना, हमारी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है। जब आप हमारी वीडियो को देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप वीडियो देखोगे नहीं तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो को देखना ज़रूरी है। तब आप लोग दूसरे बंदे को भी बताओगे हाँ ऐसा भी होता है करके। ठीक है, चलो मैं आपको बता रही स्टार्ट करती हूँ। नंबर एक बात ये है कि जो ऑन डिमांड होता है बेटा, ऑन डिमांड के पेपर जो होते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। ऑन डिमांड जो होता है कि उसकी जो सीटें खुलती हैं, अभी ये इसकी कुछ सीटें खुलेंगी जनवरी या फरवरी में खुलेंगी। वैसे तो दिसंबर में खुल जाती थी, इस बार दिसंबर में खुली नहीं है, जनवरी में खुलेंगी या 15-20 तारीख। और इनका जो पेपर होता है वो केंद्रीय विद्यालय में होता है। आप सपोज मान के चले, जो केंद्रीय विद्यालय है हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत, यहाँ का केंद्रीय विद्यालय काशीपुर में, बाजपुर वाली रोड में, ठीक है, वहाँ पे आपका ये पेपर होता है केंद्रीय विद्यालय में। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने सीट बुक कर ली, इसका पोर्टल खुल गया, सीट बुक कर ली, और उसी टाइम आपको या 5 या 7 या 8 या 9 इस दिन की डेट मिल जाती है, और आपका उसी टाइम आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, और आपको पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि ऑन डिमांड में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता आपको। पब्लिक वाले में क्या होता है कि आप लोगों को टाइम मिल जाता है और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी जारी रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि लॉन्ग टाइम मिलता है। और ऑन डिमांड में ऐसा कुछ टाइम मिलता नहीं है, ये जल्दी वाला होता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका सेंटर होता है हमारा नोएडा में होता है। नोएडा और 62 है ये, नोएडा में आपको ग्रेटर 62 नोएडा, ये इसका सेंटर है। आपको पेपर देने के लिए नोएडा जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया नोएडा का। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको नोएडा का बता दूँ। तीसरा जो इसका सेंटर है वो है हमारा देहरादून में होता है, और देहरादून में इसका सेंटर जो BSNL बिल्डिंग, टर्नर रोड, ISBT के सामने इसका सेंटर है, वहाँ पर इसका सेंटर पड़ता है, वहाँ पर इसका पेपर होता है। ये तो हो गए इसके सेंटर। ठीक है, ये तो मैंने आपको सेंटर के बारे में डिटेल बता दिया। और ये होता है आपका ऑन डिमांड का पेपर कहाँ होते हैं और क्या होते हैं करके। ठीक है, और इसमें नंबर 2 बात ये है कि इसमें एक बात मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे हमारे पब्लिक वाले एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पेपर होता है, अच्छी तरह से असाइनमेंट होते हैं, हम लोग असाइनमेंट भी बनाते हैं। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल देने के लिए जाते हैं, और प्रैक्टिकल की भी डेट आती है, उसका हॉल टिकट आता है। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल वो लोग जो जहाँ पे आपका एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर वाले अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलो कि 15 जनवरी आपका पेपर है तो आप 17 जनवरी वो आपका प्रैक्टिकल ले लेंगे, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग होता है। इसमें प्रैक्टिकल की कोई डेट नहीं लिखी रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी बच्चा किस चीज़ की तैयारी करेगा, प्रैक्टिकल की करेगा या पेपर की करेगा, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जहाँ तक हो मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑन डिमांड नहीं करना चाहिए। ऑन डिमांड में क्योंकि नंबर पास होने के चांस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक जितने बच्चे का भरा तो मेरे कोई बच्चे पास नहीं हुए। आई थिंक मुझे लगता है कि ऑन डिमांड में बच्चों का थोड़ा वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है, इस चक्कर में वो कर नहीं पाते हैं करके मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो मेरा वो है मानना है। ठीक है, और तीसरी क्या है कि इसका जो रिजल्ट होता है, जैसे हमारा क्या होता है कि अभी मेरे अक्टूबर वाले बच्चों का रिजल्ट आया नहीं है, उनका रिजल्ट आने वाला है, इसकी डेट कंफर्म होती नहीं है। इसकी जो गूगल की जो डेट होती है ना, इसके अंदर से जो डेट प्रोवाइड कराई है, पेपर होने के बाद 45 डेज में, 45 दिन के बाद जो रिजल्ट है आपका ऑनलाइन के माध्यम से आउट होता है। ऑनलाइन तो रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका जो ये रीगल वाला होता है ओरिजिनल रिजल्ट, ये आपका स्टडी है। जैसे हमारा क्या होता है कि पब्लिक वाला रिजल्ट हमारा स्टडी सेंटर मिल जाता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम स्टडी सेंटर जाते हैं और रिजल्ट जब आता है लेके आते हैं। इसका जो रिजल्ट है आपका रीजनल सेंटर में ही मिलेगा। जैसे सपोज मान के चलो कि आप उत्तराखंड के हो तो आपको देहरादून है आपका रीजनल सेंटर, तो देहरादून मिलेगा। अदर यूपी के हो आप, आपका स्टेट रीजनल सेंटर नोएडा है तो नोएडा मिलेगा। तो ये दिक्कत ये होती है। और वैसे तो ये रिजल्ट जहाँ तक बाई पोस्ट भी
पहले तो ये रिजल्ट जो थे बाई पोस्ट आते थे। अब बाई पोस्ट वाला तो मैंने सीन देखा नहीं, क्या पता आ भी सकता होगा, मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती कि बाई पोस्ट नहीं आते हैं करके, बट वैसे इसका जो रिजल्ट है रीजनल सेंटर में ही मिलता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑन डिमांड के बारे में बता दिया। और ऑन डिमांड का क्या होता है कि इसकी डेट लेनी पड़ती है, ये नहीं कि जैसे ऑन डिमांड की सीट ओपन हो चुकी है तो आपको उसकी डेट लेनी हो। अगर 15 तारीख की है या 16 तारीख की है तो आपको 16 तारीख को ही पेपर देने जाना पड़ेगा, 17 का है तो 17 तारीख को ही जाना पड़ेगा। और ये आपको पेपर देने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, और वहीं जाके वो लोग प्रैक्टिकल भी बताते हैं। इसकी प्रैक्टिकल भी की कोई डेट होती नहीं है। ये ऑन डिमांड के बारे में बता दे रही हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि ऑन डिमांड के बारे में तो मेरे ख्याल से तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऑन डिमांड में कोई बेनिफिट होता नहीं, क्योंकि आपके पास इतना पढ़ने का टाइम आपको मिलता नहीं है। ज़्यादा तक जहाँ तक हो आप सोचो, अपना माइंड एक बार फ्रेश कर लो कि हमें पब्लिक वाले में, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है, लॉन्ग टाइम मिलता है, उसमें आप आराम से पढ़ाई भी कर सकते हो और टीएमए भी अपलोड कर सकते हो, जैसे अभी टीएमए चल रहे हैं। और जब पहले एग्ज़ाम फीस का चला था, हमने एग्ज़ाम फीस भरी थी, और अब टीएमए चल रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, मार्च में प्रैक्टिकल होंगे, अप्रैल वाले की, फिर हमारा अप्रैल में पेपर होगा। ये इतना लंबा टाइम हमको इसमें मिल रहा है, आराम से हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, आराम से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऑन डिमांड में तुरंत आपको डेट मिल गया और ऊपर सीट ओपन हो गई तो आपको उसी डेट में पेपर देने जाना पड़ता है। ना आपको इसमें असाइनमेंट की वो मिलता है और टाइम, और ना आपको इसमें प्रैक्टिकल का टाइम मिलता है, ना आपको इसमें पेपर देने का टाइम मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ, और इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वाला करें। पब्लिक वाले में चांस जो होते ही हैं पास होने के, वैसे बच्चे निकल जाते हैं। अपनी मनपसंद सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। एनआईओएस में एक ये बहुत अच्छा लगा हमको, जैसे सीबीएसई में कि बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसका पूरा साल ही ख़राब चले जाता है, और एनआईओएस में कोई ऐसी प्रक्रिया है नहीं। एनआईओएस में ये होता है, एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एनआईओएस में आपने फॉर्म भर लिया, दोबारा जब आपकी बैग आ जाती है तो आपका एक सब्जेक्ट में आया है तो एक में भर सकते हो, दो में आया है तो दो में भर सकते हो। जैसे SYCT आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट नॉट क्लियर होता है। SYCP आता है तो इसका मतलब होता है कि आपका प्रैक्टिकल नॉट क्लियर है, प्रैक्टिकल का पेपर दे सकते हो। SYC आता है तो आपका सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल आपको दोनों देना पड़ता है। ये इसकी प्रोसेस होती है, और इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फीस भी इसमें सबसे कम मात्रा में यहाँ पे ली जाती है, क्योंकि आपको क्या करना है, एक बार आपके पैसे जाते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको, हम लोग क्या करते हैं कि आपका फॉर्म भरते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। और ये नहीं है कि आपके 10,000 15,000 20,000 आपको ले रहे हैं, आपको इतना पैसा लेते नहीं है, फिक्स फीस लेते हैं। उसमें आपको पूरी 1 ईयर तक सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। और गारंटी हम देते नहीं है, क्योंकि बोर्ड का मैटर होता है, और बोर्ड में कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि हम आपका बैक डेट पे बना दें, क्योंकि ये भी CBSE बोर्ड की तरह ही है। NIOS बोर्ड की वैल्यू उतनी जितनी CBSE बोर्ड की है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना, सही जगह का चुनाव कीजिए। NIOS एक्सपर्ट गीता जोशी जो है आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आप यहाँ पर बच्चों को बताइए, यहाँ पर कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि मैडम ने ये कर दिया वो कर दिया करके। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप ऑन डिमांड के बारे में सोचिए, उसके बाद ही कीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप ऑन डिमांड कीजिए नहीं कीजिए, फोर्स नहीं कर रही हूँ। ये आप में डिपेंड करता है कि आप ऑन डिमांड करना है नहीं करना है। और हमारे बारे में बताइए, और आप हमारे यूट्यूब पर भी देख लीजिए, इंस्टाग्राम में भी देख लीजिए, फेसबुक में भी देख लीजिए, आपको हर चीज़ लीगल तरीके से दिखेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।